नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे सब आप? आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों आज दोबारा फिर से मैं आया हूँ एम.बी. इंटर कॉलेज के ग्राउंड पे, जहाँ पे चल रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ पे श्री मृदुल कृष्णा शास्त्री जी आए हुए हैं, तो दिखाते हैं आपको आज भी नज़ारा। तो सीधे में मिलता हूँ आपको भागवत कथा पे। अपने गुरुदेव की कृपा से जब ये परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में इस ऊर्जा रूपी बुद्धि को जब ये जीव लगा देता है, तो भगवान इस ऊर्जा रूपी बुद्धि को टेढ़ी नहीं रहने देते। भगवान भी इस बुद्धि को फिर सीधा कर देते हैं, ये सीधी हो जाती है, माने उसमें सात्विकता आ जाती है, रजोगुण और तमोगुण समाप्त हो जाता है। भगवान गए जहां धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, भगवान ने धनुष को तोड़ा। ये कंस के अहंकार का प्रतीक है। जब कंस के पास ये खबर पहुंची तो कंस ने धनुष यज्ञ के कार्यक्रम के बाद दंगल का कार्यक्रम भी रखा। भगवान अपने सभी ग्वाल वालों के साथ, ब्रजवासियों के साथ मिलकर के उस दंगल के मैदान की ओर भी गए। बहुत बड़ा स्टेडियम था जिसमें दंगल रखा, बड़े बड़े पहलवान, चाणूर, मुष्टिक, शल, कौशल। जब भगवान उस दंगल के मैदान में, उस स्टेडियम के अंदर जब जाने लगे तो कुबल्या पीड़ा हाथी खड़ा कर दिया। भगवान ने उस कुबल्या पीड़ा हाथी को संहार किया और भगवान जब उस हाथी का संहार करके कृष्ण और बलराम जी हाथ में हाथी के दांत लेकर के जब अंदर जाने लगे तो मल्लानां अशनिर्नणां नरवरः श्रीराम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां शितभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदतो रंगं गतः साग्रजः। इस झांकी से भगवान ने उस रंगशाला भूमि स्टेडियम में प्रवेश किया। चाणूर और मुष्टिक दोनों भगवान को ललकार रहे थे। चाणूर के साथ भगवान कृष्ण की कुश्ती हुई, मुष्टिक के साथ श्री बलराम जी महाराज की कुश्ती प्रारंभ हुई। जब भगवान ने चाणूर को पटक दिया, ऊपर कंस थे, नीचे से भगवान ने छलांग लगाई और कंस के पास ऊपर जब भगवान पहुंचे और कंस ने जब भगवान को देखा, क्योंकि कंस ऊपर बैठकर के थोड़ा चीख रहा था, धनहरत गोपानां नंदम बदनीत दुर्मति, नंद दुर्मति को पकड़ करके कारागार में बंद कर दो, कृष्ण और बलराम का वध कर दो, ये हल्ला कर रहा है। जब भगवान को देखा, देख करके म्यान से तलवार खींच ली। भगवान उछले और उछल करके भगवान विचार कर रहे हैं कि इस कंस ने कितने लोगों की हत्याएं कराई हैं, कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया, कितने माताओं के मांग का सिंदूर इसने मिटा दिया। ऐसा मन में विचार करके भगवान कहते हैं कि अब इसके पाप का घड़ा भर चुका है, और उछल करके भगवान ने कंस की चोटी पकड़ ली और चोटी पकड़ करके विशाल मंच के ऊपर से हम करके उसे नीचे फेंक दिया। नीचे जब कंस गिरा तो ऊपर से भगवान भी त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े और कंस का प्राणांत हो गया। मथुरा के सभी निवासियों ने जोरदार ताली बजा करके भगवान का स्वागत किया।
देखिए, मेरे पास अभी सूचना के लिए है कि कल जो है ना, मैं आपको बताऊं कि कल इस महायज्ञ का विश्राम होगा। कब होगा? कब होगा? कल होगा। विश्राम, समाप्ति नहीं होगी कल, विश्राम होगा। कभी ग्रंथ की समाप्ति नहीं होती। तो कुछ कंफ्यूजन है कि भाई होली महोत्सव कब होगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, आज तो रुक्मिणी मंगल हम बस मनाने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो लोग 7 दिन से भागवत सुन रहे हैं उन पर तो भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना है और 12 महीने में भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है ये यही महीना है मार्गशीर्ष। इस महीने में आप भागवत सुन रहे हैं, तो जो लोग 7 दिन कथा सुने उन पर तो कृपा है, लेकिन जो लोग 7 दिन कथा नहीं सुन पाए, किसी को मालूम नहीं चला, समय का थोड़ा अभाव रहा, तो कल जब कथा का विश्राम होगा तो कल हम आपको आपके द्वारा कल इस महायज्ञ में, समय यही रहेगा 2 से शाम को 6 बजे का ही, तो मैं आपसे भी इस महायज्ञ में वाक आहुति डलवाऊंगा मंत्रों के द्वारा। तो जो लोग कल इस कथा में उपस्थित होंगे उनको वाक आहुति उन मंत्रों के द्वारा देने से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का फल भी प्राप्त होगा। और कल यहां पर हम बहुत धूमधाम से होली का महोत्सव भी मनाएंगे। रंग गुलाल की होली नहीं, फूल होली। कौन सी होली? पुष्प की होली। और मैं आपको निवेदन करूं कि व्यास गद्दी से मैं कोई दान दक्षिणा की बात नहीं कर रहा हूं। कल आप कोई भी खाली हाथ नहीं आए। कल क्या लाएंगे? कल आपको यदि आना है कथा में तो केवल आप 1 फूल अवश्य लेकर के आना। ज्यादा ला सको, यहां तो हमारे श्री हरीश शरणम जन हमारे भाई जी के द्वारा यहाँ तो प्रबंध सब किया ही जा रहा है, लेकिन कल आप भक्त लोग जो भी कथा में आए वो कोई भी खाली हाथ नहीं आएंगे। आप अपने घर से, बाजार से चाहे जितना फूल ला सके लाइए, लेकिन 1 फूल मेरे कहने से जरूर आप लाना। और जब कल मैं होली को उत्सव यहाँ मनाऊंगा, आपको ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए कि हम हल्द्वानी में नहीं हैं, हम बाकी बिहारी जी के मंदिर में हैं और बिहारी जी के साथ होली खेल रहे हैं। आपको ऐसी अनुभूति कल होगी। तो कल आप लोग चाहे 1 फूल आप जरूर लाना। और अपने जब मैं होली उत्सव मनाऊंगा तो अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान के ऊपर आप फूलों की वर्षा करना। तो कल आप क्या लाओगे जरा बताओ? कोई भी खाली हाथ नहीं आना, कल पुष्प जरूर लेके आना। तो कल हम यहाँ होली महोत्सव मनाएंगे। सबको खबर देना, कल विश्राम की वेला में जो कथा श्रवण करते हैं उनको संपूर्ण भागवत का फल भी प्राप्त होता है। तो कंस का संहार प्रभु ने किया, माता पिता को बंधन से मुक्त करके ब्रजवासियों को भगवान ने भेजा श्री वृंदावन। और वृंदावन जब चले गए सब मथुरा से नंद आदि गोप, तो भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उज्जैन में गए, 64 दिन भगवान रहे, 64 कलाओं को प्रभु ने प्राप्त किया और गुरुदेव को दक्षिणा देकर के भगवान पुनः आए हैं। जब से भगवान मथुरा में पधारे हैं तब से भगवान के परम मित्र परम सखा बने हैं उद्धव जी महाराज, जिनको भगवान ने समाचार लेकर के अपना ब्रज भेजा। जब उद्धव जी श्री वृंदावन में आए हैं, वृष्णीणाम
वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतसखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तमः, जो कि परम ज्ञानी है। उद्धव जी महाराज को ब्रज भेजा और जिन उद्धव जी ने आकर के नंद और यशोदा से मिले, कृष्ण का समाचार दिया। रात्रि में कृष्ण चर्चा जब उद्धव जी के साथ नंद और यशोदा की हुई तो इतने आंसू माता पिता नंद यशोदा के कृष्ण के लिए देखे कि उद्धव जी महाराज ने अपने जीवन में इतना प्रेम कभी देखा नहीं था। प्रेम की और प्रेमी की दशा बड़ी अजीब होती है। प्रेम मुंह का स्वादन बत हो जाता है। जब उद्धव जी महाराज यमुना जी के तट पर गए हैं तो गोपियों से उद्धव जी का मिलन हुआ था। जहां उद्धव जी महाराज ने गोपियों को कहा, क्योंकि गोपियां तो भक्ति की स्वरूपा हैं और उद्धव जी ज्ञान मूर्ति हैं, तो जहां ज्ञान और भक्ति का समागम हो रहा है, लेकिन अद्भुत दृश्य वहां उपस्थित हो गया था। अब गोपियां तो भक्ति स्वरूपा है, लेकिन उद्धव जी थोड़ा ज्ञान की बात झाड़ रहे थे। उद्धव जी ने कहा, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। उद्धव जी ने कहा, क्योंकि गोपियां कृष्ण वियोग से रो रही थी, तो गोपियों को उद्धव जी ने कहा कि गोपियों तुम किनके लिए रो रही हो? कृष्ण के लिए। यदि उनका तुम्हें दर्शन करना हो तो अपने नासिका के अग्रभाग में ध्यान लगाएं, तो अपने अंतःकरण चतुष्टय में उन परमात्मा श्री कृष्ण का तुम दर्शन करोगे। जब गोपियों ने सुना तो खिलखिला करके गोपियां हंसी। गोपियां बोली कि उधो मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, कौन आराधे ईश उधो मन न भये 10-20। ये मन 10-20 नहीं है, मन एक है। और जिस मन को हमारे श्री कृष्ण चुरा करके ले गए। उद्धव, कौन आराधे ईश, तुम किस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हो? हमारे ब्रह्म, हमारे परमात्मा तो केवल श्री कृष्ण है। किसी ने ब्रह्म देखा नहीं देखा, देखेंगे, आगे देखेंगे, लेकिन गोपियां कहती हैं कि हमने तो साकार श्री वृंदावन धाम में ब्रह्म का दर्शन कर लिया है। हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा तो श्री कृष्ण बांकी बिहारी, हमने साकार उनको देखा। उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी यमुना की जब पुलिन में खुल गई, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मविष्णशः, यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में प्रणाम करके प्रणति निवेदित की और गोपियों का समाचार लेकर माता यशोदा के हाथ का माखन लेकर और श्री राधा रानी के हाथ से वंशी लेकर के श्री राधा रानी को प्रणाम करके उद्धव जी श्री मथुरा में पधारे। उद्धव जी ने आकर के भगवान को समाचार दिया है और भगवान उद्धव जी को ही लेकर के कुब्जा जी के घर गए, जिसे प्रभु ने रति सुख प्रदान किया है। इधर अक्रूर जी को भेजा है हस्तिनापुर, और अस्थि और प्राप्ति सुखदेव जी यहाँ भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भरतर्षभ, ऐसा सुखदेव जी बोल रहे हैं। जब उत्तरार्ध का प्रारंभ हो रहा है तो उसमें कहते हैं कि कंस की 2 रानियां थी, अस्थि और प्राप्ति। ये रोती हुई जब अपने पिता जरासंध के पास गई और जाकर के अपने पिता को अपना वैधव्य का कारण बताया,
तो एवं ध्यायति गोविंद आकाशात सूर्य वर्चसु। भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी ने आकाश की ओर देखा था और आकाश से दो रथ नीचे उतरे, ऐसी कथा है। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, क्योंकि 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर जरासंध का आक्रमण हुआ था। भगवान ने 23 बार उसे हराया, हाँ 17 बार भगवान ने हराया, लेकिन 18वीं बार जब उसने मथुरा पर आक्रमण किया तो नारद जी ने जाकर के कालीवन को भी प्रेरित कर दिया। तो कालीवन ने 3 करोड़ की मृत्यु सेना लेकर के दक्षिण से मथुरा पर आक्रमण किया। तो बलराम जी से भगवान श्री कृष्ण विचार विमर्श करते हुए कहा कि दादा आप कुछ अपना निर्णय करिए। तो बलराम जी ने निर्णय किया और भगवान ने सोते हुए जितने भी मथुरा में यदुवंशी थे ना, सबको भगवान ने द्वारिका में पहुंचाया, क्योंकि योग माया के द्वारा भगवान ने उस पानी के अंदर सागर में दुर्ग का निर्माण कराया था। इस द्वारिका का नाम द्वारिका कैसे पड़ा? देखिए, जब द्वारिका में भगवान ने सबको पहुंचा दिया था ना, तो प्रातःकाल हुई, सब यदुवंशी सोकर के उठे तो देखा कि चारों ओर महल ही महल, पर उनको कहीं दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा था, द्वार नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपस में एक दूसरे से बोले, द्वार को, संस्कृत में बोले द्वार को, इस दुर्ग का दरवाजा कहां है? इस दुर्ग का दरवाजा कहां है? आपस में जब सब यदुवंशियों ने ऐसा कहा तो उस दुर्ग का नाम पड़ा है द्वारिका। बोले द्वारिकाधीश भगवान। भगवान कालीवन को राजा मुचकुंद के द्वारा भस्म करा करके और फिर सेना का मान भंग करके जब 18वीं बार आक्रमण किया तो युद्ध भूमि को छोड़ करके भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। इस जरासंध ने चारों ओर आग लगवा दी, तो भगवान राम और कृष्ण दोनों ही उस पर्वत से नीचे कूद पड़े। नीचे सागर था, भगवान ने ऊपर से छलांग लगाई और छलांग लगाकर के भगवान अपने उस दुर्ग द्वारिका में जाकर के विराजमान हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान। राजा परीक्षित ने बड़े दिव्य भाव से सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आप बहुत सुंदर कथा भगवान की सुना रहे हैं, लीला का दर्शन करा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कथा नहीं सुन रहा हूं। परीक्षित कहते हैं कि कथा के द्वारा आप मुझे साक्षात श्री कृष्ण को दिखा रहे हैं, जैसे कि हमारे सामने प्रभु लीला कर रहे हैं। आप मुझे रुक्मणी मंगल का थोड़ा वर्णन करिए कि राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् कस्य पंचा भवनपुत्रा कन्यैका च वरानना। देखो परीक्षित, ये विदर्भ देश के एक राजा थे जिनका नाम था महाराज भीष्म, और इनकी राजधानी थी कुन्ननपुर। विदर्भ देश में राजधानी कुन्ननपुर थी। इनके 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्ममाली, रुक्मबाहु, रुक्मकेशव, और एक इनकी छोटी बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी। 5 वर्ष की अवस्था में जब महलों में
पिता के पास नारद आदि संत सत्संग करने के लिए आते थे ना, तो 5 साल की रुक्मिणी जी अपने पिता की गोद में बैठकर के सत्संग सुनती थी। और जैसे जैसे सत्संग सुनती वैसे वैसे कभी भगवान की लीला को सुनकर के खिलखिला करके हंसती थी, छोटी 5 वर्ष की कन्या, और कभी गंभीर हो जाती थी। पराक्रम की लीला सुनकर एकदम गंभीर हो जाती थी। तो भगवान की लीला को सुन सुन करके, कथा को सुन सुन करके रुक्मिणी जी के हृदय में ऐसा प्रेम उमड़ा, ऐसा भाव उमड़ा कि रुक्मिणी जी के मन में संकल्प हो गया कि मेरे यदि कोई पति हैं और किसी को मैं जीवन में पति बनाऊंगी तो मेरे द्वारिकानाथ है। जैसे मीरा जी के मन में संकल्प था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। देखो, ये तो सभी कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये कहना बड़ी साहस की बात है कि दूसरों न कोई, ये साहस की बात है। ऐसा कोई कह सकता है तो मीरा जी ही कह सकती है। तो रुक्मिणी जी के मन में 5 वर्ष की अवस्था में भगवान के प्रति जब कांत भाव पैदा हुआ, जब ये शादी के योग्य हुई, तो इनके सबसे बड़े भाई हैं, इन्होंने ये विरोध किया कि हम अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ करेंगे, द्वारिकाधीश के साथ नहीं करेंगे। क्योंकि जितने भी भगवान के विरोधी राजा थे उनके साथ इसकी उठक बैठक थी, तो संग का प्रभाव पड़ता है। आप जैसा संग करेंगे वैसा ही रंग चढ़ जाएगा। अब देखिए, कोई पीने वाला व्यक्ति हो मदिरा, आप 1 दिन नहीं पिएंगे, 2 दिन नहीं पिएंगे, लेकिन तीसरे दिन आपको भी फिर पीना ही पड़ेगी। और यदि कोई सत्संगी हो, कथा प्रेमी हो, आप 1 दिन सत्संग में नहीं जाएंगे, 2 दिन नहीं जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन आपको आना ही पड़ेगा। ये संग का प्रभाव है, संग का प्रभाव। रुक्मिणी जी को जब ये बात मालूम चली कि मेरे भाई ने शिशुपाल के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है, तो इन्होंने भगवान के लिए पत्र लिखा और अपने राजपुरोहित से प्रार्थना की कि आप मेरे इस पत्र को द्वारिकाधीश भगवान तक पहुंचा दें। ये राजपुरोहित उस पत्र को लेकर के द्वारिका में आए और भगवान ने बहुत स्वागत किया और कहा कि आप मुझे रुक्मिणी जी का पत्र सुनाइए। क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शणभकान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुं गतापं रूपं दृश्यमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रकम्। भगवान को लिखा है, भगवान मैंने आपको देखा नहीं है, केवल इन कानों से सुना है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बंधु, इस समय आप भगवान को देख रहे हैं, भगवान को सुन रहे हैं? बताइए, आप कथा सुन रहे हैं? यही बात रुक्मिणी जी ने कही है और सुनने की महिमा बताई है। श्रुत्वा, सबसे पहला शब्द श्रुत्वा। रुक्मिणी जी लिखते हैं पत्र में कि मैंने आपको देखा नहीं है, केवल मैंने संतों के, महापुरुषों के मुखारबिंद से आपकी कथा को सुना है और आपकी कथा को सुनकर के हे कृष्ण, मुझे ऐसा लगता है कि संसार में यदि किसी को मैं अपना कह सकती हूं तो केवल वो आप ही हैं, वो आप हैं। ये भक्त का और भगवान का एकाकार कथा करा देती है।
शब्द ब्रह्म के द्वारा, कानों के द्वारा परमात्मा हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जब श्री रुक्मिणी जी ने ये बात पत्र में लिखी और आगे कह दिया कि भगवान इस संसार में यदि कहीं सौंदर्य है तो वो केवल 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 आपके ही अंग में है, क्योंकि भगवान का एक नाम है क्या? श्याम सुंदर। हाँ? एक बार ना वृंदावन में यमुना जी के तट पर कोई शायर घूम रहा था, ऐसे भ्रमण कर रहा था। अब आप जानते हो कोई शायर व्यक्ति हो तो उसको शायरी लिखने की, बोलने की बड़ी आदत होती है, सुनाने की। न सुनो तो भी कान पर आके गुनगुनाता रहता है। तो वो शायर वृंदावन में यमुना जी के तट पर गुनगुना रहा था, बोल रहा था। क्या बोला उसने पता है? देख यमुना की नील धारा, देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। तो पीछे एक ब्रजवासी खड़ा था, कृष्ण प्रेमी। उसने आकर के उस शायर को कहा कि अभी आपने जो कहा जरा फिर बोलिए, फिर फरमाइए। तो उसने कहा कि देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। लेकिन उस ब्रजवासी भक्त ने कहा, अरे बेवकूफ, ऐसा क्यों नहीं कहता? यमुना जी इसलिए नीली नहीं है कि नीलम पिघल गया है। कहा, अरे बेवकूफ, ऐसा क्यों नहीं कहता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया, मेरा नीलमणि अभी अभी स्नान करके यहां से गया है, इसलिए यमुना जी नीली हो गई, नील वर्ण की हो गई है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन बताते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम। इतने सुंदर हैं कृष्ण, जो उनकी कथा को, उनके रूप का दर्शन करता है, उसके अंग के तीनों ताप प्रभु मिटा देते हैं, तीनों ताप मिट जाते हैं। भगवान मेरी शादी तो शिशुपाल के साथ तय हो गई है और मैं तो आपको वर्ण कर चुकी हूं। मैं किसी और के साथ तो विवाह करने वाली हूं नहीं, क्योंकि परम विदुषी हैं, जानती है कि शिशुपाल मेरे लायक नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। वो शराबी, कबाबी, जुआरी, क्योंकि पढ़ी लिखी है ना, परम विदुषी है। चुनाव किया उन्होंने और इस चुनाव में घर की सहमति थी, ऐसा नहीं था। पिता की, मां की, राज परिवार की, प्रजा के लोगों की, लेकिन एक ही विरोध कर रहा था, वो था सबसे बड़ा भाई रुक्मी। बस कि द्वारकाधीश के साथ हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर संगत का रंगत चढ़ी हुई थी, इसलिए विरोध में था। आज रुक्मणी जी ने पत्र में कहा कि भगवान, हमारे यहाँ राज परिवार का एक नियम है कि शादी से एक दिन पूर्व जब देवी के मंदिर में मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए, तो आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर के खड़ी रहूंगी। आप आइए और मेरा पाणी ग्रहण करिए, लेकिन किसी भी प्रकार से मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। कितना सुंदर चुनाव किया। जब भगवान ने ब्राह्मण के मुख से रुक्मणी जी के पत्र को सुना, तो ब्राह्मण के हाथ में हाथ रखकर के जोर से प्रभु ने ऐसे हाथ मारा और हाथ रखकर के भगवान खिलखिलाकर के कृष्ण हंसे और हंसकर के भगवान ने कहा कि हे भूदेव, जैसे रुक्मणी जी का मन मेरे में अनुरक्त है, जैसे रुक्मणी जी मेरे से प्रेम करती हैं, भगवान कहते कि मेरा भी उनसे विशुद्ध प्रेम है।
मैं भी उनको प्रेम करता। तत्क्षण भगवान बैठे रथ में और पहुंच गए विदर्भ देश में। बोलो द्वारिकाधीश भगवान आ गए। रुक्मिणी ने भगवान का स्वागत नहीं किया, उनके भय से कोई आया भी नहीं, लेकिन भगवान का लक्ष्य तो केवल रुक्मिणी की थी। इधर सब शादी की तैयारियां भी हो गई थी, राजा महाराजा आए हुए हैं बारात में, शिशुपाल भी है, दूल्हा भी है। जिसका संकेत किया था वो पवित्र दिन उपस्थित हो गया। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी जी को समाचार दे दिया था। रुक्मिणी जी अपनी वृद्ध ब्राह्मणियों के साथ, अपनी सखियों के साथ आज देवी के मंदिर में, मां के मंदिर में पूजा करने जा रही है। और कितना सुंदर भाव उनके हृदय का है। ऐसा भाव भगवान में हमारा भी हो जाए। तो रुक्मिणी जी आप लोग उस पवित्र झांकी का दर्शन भी करिए, क्योंकि हम ये महोत्सव मना रहे हैं और रुक्मिणी जी जा रही है मंदिर में पूजा करने, यही भाव लेकर कि ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जा, बरिए गिरधर लाल को मेरो चुड़ियो अमर होए जा।
उसी समय भगवान रघुबरा को लेकर के आया।
पीछे वालों के बाकी व्यवहारी नहीं है। भगवान द्वारिका में पधारे श्री राधे। पहले रुक्मणी जी पहले भगवान के गले में जयमाला डालेंगी। पहले रुक्मणी जी डाल रही हैं, जोरदार ताली बजाओ। हरि
भगवान जयमाला गार्डन जोरदार ताली से स्वागत करें। द्वारकाधीश भगवान की आज के आनंद की राम कृष्ण लाल की लाल की। देखिए अब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा। तो रुक्मणी जी भगवान को प्राप्त हुई। आप लोगों ने जिस भाव से इस कथा को सुना, मैं यही प्रार्थना बिहारी जी के चरणों में करता हूँ। इस समय आप भागवत जी से जो प्रार्थना करेंगे, अपनी बहन बेटी या अपने दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ भरी रहें। इस समय की बेला बहुत पवित्र बेला है। आपकी मनोकामना को श्री बांकी बिहारी जी अवश्य पूर्ण करेंगे। ये बड़ी पवित्र बेला है। तो आइए अब हम लोग आरती की ओर चल रहे हैं। और कल आपको क्या लाना है, जरा पुष्प लेकर के कल आप आएंगे और बहुत सुंदर कथा श्रवण करके बहुत दिव्य होली महोत्सव का। और आज पड़ोस में सबको सूचना देना, क्योंकि फिर परसों कथा नहीं होगी। कल खूब सुनाएंगे, कल खूब आनंद करेंगे। तो कल फिर अब आप लोग आरती की ओर चलिए। आइए हम सभी भागवत लोगों की आरती में प्रवेश करें। प्रसाद की व्यवस्था सभी भक्त प्रसाद मुक्त रूप से प्राप्त करेंगे। प्रसाद लेते समय सभी अपने स्वर्णाभूषण और मोबाइल का विशेष ख्याल रखेंगे। कल हम सब जो गुरुदेव के पावन सानिध्य में ब्रज की फूल होली का आनंद प्राप्त करेंगे। तो सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पधार कर ब्रज की फूल होली का आनंद प्राप्त करें। तो आइए हम सभी आरती में प्रवेश करें। श्री हरि श्री माँ के बिहारी तेरी आरती बोलो श्री बांके बाल कृष्ण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो धूमानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की तो दोस्तों आज की भागवत यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें प्रेम उत्तराखंड। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय जय श्री राम, जय जय